जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। और विषय यह है कि मुझसे एक सज्जन ने सुबह में प्रश्न किया था कि वे जहाँ काम करते हैं उनके जो बॉस है, अधिकारी है, उनकी मानसिकता गलत है, दुष्ट विचार वाले हैं, तो क्या ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे मानसिकता वाले लोगों के साथ काम करना मजबूरी है और वे दुष्ट मानसिकता के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने स्वाभाविक गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। हम अपने स्वाभाविक गुण को बरकरार रखें तो क्या फर्क पड़ता है। कोई दुष्ट है, कोई कितना भी बुरा है, उससे हमें क्या लेना देना है। वह मेरा कार्य क्षेत्र है और मैं अगर अपने पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा तो मुझे दुनिया से क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने उनसे केवल एक ही बात कहा कि आप हमेशा याद रखेंगे कि आप एक इंसान है और आपका स्वाभाविक गुण इंसानियत है, इसे कभी आप न छोड़ेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि विधिवत सुजन कुसंगत परहि अफानि मनि सम निज गुण अनुसार है। कि दैव योग से अगर सज्जन भी कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे उसी तरह अननीति का अनुसरण करते हैं जैसे विषैले सर्प के पास मणि के रहने पर भी मणि सर्प के विषों को ग्रहण नहीं करता, उसके गुणों का अनुसरण नहीं करता, वह अपने स्वाभाविक प्रकाश को बिखेरना नहीं छोड़ता है। तो हमें भी अपने कार्य क्षेत्र पर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। बॉस कैसा है, अधिकारी कैसा है, टीम का लीडर कैसा है, नेतृत्वकर्ता कैसा है, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो दायित्व है, मेरे कार्य क्षेत्र पर मेरा जो दायित्व है, मैं उसका निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और अपने स्वाभाविक गुण को न छोड़ूंगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। महाकवि रहीम ने तो इसी बात को कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उन्हें कुसंगति क्या कर सकता है। जैसे चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन कभी सांप के गुणों को ग्रहण नहीं करता, वह तो अपना स्वाभाविक सुगंध बिखेरते रहता है। इसी तरह हमें भी अगर अपने कार्य क्षेत्र पर अपने बॉस के साथ रहने की मजबूरी है और अगर उसका विचार गलत है, उसकी मानसिकता गलत है, वह दुष्ट विचारों वाला है, तो उससे हमें क्या लेना देना है। केवल हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है और हमें अपने इंसानियत के गुणों को नहीं छोड़ना है। हम सब प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नीम अपना स्वाभाविक गुण कड़वापन नहीं छोड़ता है, आम अपना स्वाभाविक गुण पकने के बाद मीठापन नहीं छोड़ता है, हवा बहना नहीं छोड़ता है, चंद्रमा अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता है, सूर्य अपने तपन को नहीं छोड़ता है। तो फिर हम इंसान अपनी इंसानियत को क्यों छोड़ दें। क्योंकि इंसानियत ही मेरा धर्म है और हम अपनी इंसानियत का त्याग क्यों करें। इसीलिए आप जहाँ भी है कार्य क्षेत्र पर कोई बात नहीं है, आपकी मजबूरी है ऐसे दुष्ट लोगों के साथ काम करने की, तो आप काम करें, निष्ठापूर्वक करें, ईमानदारी पूर्वक करें। जो दायित्व दिया गया है आपको उसका भली भांति निर्वहन करें। उन दुष्टों के विचारों का आप त्याग कर दें, अपने स्वाभाविक गुण इंसानियत को बचाए रखें। यही सबसे बड़ा धर्म है और हमें अपने धर्म के विमुख नहीं होना है। कहने का मतलब कि हमें अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी कर्तव्य निष्ठा से विमुख नहीं होना है, ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करते रहना है। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी के इस प्रसंग को याद रखना है कि विधिवत सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। हमें भी अपने उस मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करना है जो
सर्प के पास, विषैले सर्प के पास रहने पर भी सर्प के विषों को ग्रहण नहीं करता है, अपने स्वाभाविक गुण प्रकाश को बिखरते रहता है। तो हमें अपने ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो बस आज इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपको शोरगुल ज़्यादा सुनाई दे रही होगी क्योंकि भगवान का अष्टयाम चल रहा है, अखंड संकीर्तन महायज्ञ चल रहा है और उसी की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। तो कोई बात नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।